शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए ये मज़ेदार ड्रिंक बनाकर इस्तेमाल करें। ना सिर्फ इसको बनाकर पिएं बल्कि स्टोर भी साल भर के लिए करके आप इसे रख सकते हैं। आपके किचन में मौजूद चंद चीज़ों से ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो जाता है। मिनटों में इसको तैयार आप कर सकते हैं, बनाना भी मुश्किल नहीं है। तो अपने बच्चों को, बड़ों को, अपनी फैमिली को ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाकर दें। इससे गर्मी दाने भी नहीं निकलेंगे और आपकी जल्द पर एक बहुत ही खूबसूरत सा निखार भी आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक लेकर आई हूँ। शदीद गर्मी में ये गर्मी का तोड़ होता है, यानी कैरी का शरबत। अगर भूख की कमी हो, यानी भूख नहीं लगती हो, या मैदे की गर्मी से बचाने के लिए ये शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो केमिकल से पाक कैरी का शरबत आज हम बनाएंगे और इसे आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा साल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों का लाजवाब तोहफ़ा है ये। कच्चे आम का शरबत बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, जो कि गर्मी और लू का इलाज भी है। ठंडा और मज़ेदार कैरी का शरबत हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कैरी लेना होगी। मैंने ली है 1.5 किलो कैरी। तो 1.5 किलो कैरी को हम पील कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से पील कर लेंगे। पील करने के बाद इसको हम कट करेंगे। कैरी बड़े साइज़ में है। कैरी को पहले अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको पील करेंगे, यानी इसको छीलकर इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे छीलने के बाद इस तरह से भी किसी बर्तन में डालकर उबालने के लिए गुठलियों समेत रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गुठलियों को निकाल कर और इसके स्मॉल पीसेस करके इसको उबाल देकर पकने के लिए रखते हैं तो ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती हैं, यानी जल्दी से गल जाती हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। तो कैरी को मैंने अच्छी से छील लिया है और अब कैरी को छोटे पीसेस में कट करके हम इसको एक पॉट में डाल के किसी भी पतीले में या किसी भी बर्तन में डालकर स्टोव पे पकने के लिए रख देंगे। तो गर्मियों के साथ साथ कैरी की आमद भी हो जाती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल होता है। कच्चे आमों या कैरी का शरबत पीना सिर्फ फ़रहत बख्श ही नहीं, बल्कि ये शदीद गर्मी के असरात को कम करके डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। गर्मियों में पसीने की वजह से जिस्म से बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड खारिज होता है, जिससे जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और कमज़ोरी हो जाती है। तो कैरी का शरबत इससे बचाने में मदद देता है। ये जायके में भी मज़ेदार होता है और बनाना भी आसान होता है। तो एक बर्तन के अंदर हमने स्मॉल पीसेस करके इसको डाल दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और जितनी कैरी हमने ली है उतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे। यानी 1.5 किलो मैंने कैरी ली है तो 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। इसको एक जोश देकर इसको हम कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम स्लो कर देंगे। मीडियम स्लो पर हम तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको पकने देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी अभी भी बाकी है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी हैं। आप भी ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जब ये अच्छे से टेंडर हो जाए, इस तरह से स्पून से दबाने से बिल्कुल हलवे की तरह हो जाए, तो बस चूल्हे को ऑफ़ कीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो कैरी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी हैं। इसको ठंडा करेंगे।
ठंडा करने के बाद इसको हम एक ब्लेंडर के अंदर शामिल करेंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ब्लेंडर को आसानी से चलाने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हम कैरी शामिल करते जाएंगे और इस तरह से इसको ब्लेंड कर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा ये पेस्ट बिल्कुल इस तरह से स्मूथ होना चाहिए, ताकि जब हम इसको स्टोर करें तो ये ख़राब ना हो। तो कैरी का पेस्ट बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसे एक बर्तन में डालकर हम दोबारा से फ्लेम ऑन कर देंगे, चूल्हे पे रख देंगे। अब इसके अंदर हम शुगर शामिल करेंगे। शुगर आपको इसमें इतनी ही डालनी होगी जितना आपने कैरी ली थी, क्योंकि कैरी के बराबर शुगर डलती है। इससे ये होगा कि जब आप शरबत बनाएंगे तो आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इस झंझट से भी जान छूट जाएगी। कैरी की ये शुगर देखकर आप परेशान मत होइएगा कि इतनी ज़्यादा शुगर हमने इसमें शामिल की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी हमारे पास है, इसलिए हमने शुगर भी इतनी ही डाली है। लेकिन जब आप इसका शरबत बनाएंगे, अगर आप सपोज़ 1 गिलास बनाते हैं तो इसमें 2-3 टेबल स्पून शामिल करके पानी और आइस डालकर शरबत आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन हम इसे एक बहुत अच्छा सा कलर भी देंगे। इसके अंदर हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे। ये केमिकल से पाक है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल करके हम इसे पकाते रहेंगे। हमें देखना है कि एक साथ इसमें कलर शामिल नहीं करना है, इससे कलर बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है। तो हम थोड़ा-थोड़ा कलर इसमें शामिल करते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे। चम्मच या स्पैचुला से इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे, साथ में शुगर भी इसमें मिक्स होती रहेगी। जब एक अच्छा सा प्यारा सा ग्रीन कलर इसमें आ जाएगा तो बस हम स्टॉप करेंगे, इसमें मज़ीद कलर ऐड नहीं करेंगे। बस अब हम इसको चेक करेंगे। जब ये इस तरह चिपचिपा सा हो जाएगा और हमें इस तरह लगेगा कि ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है हमें, तो तब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन शामिल कर देंगे। अगर लेमन मौजूद नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर यानी सिरका भी शामिल कर सकते हैं। इससे शुगर जो हमने इसमें डाली है, जब हम इसे स्टोर करेंगे तो उसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। कच्चे आम का शरबत हमने अच्छी तरह से पका लिया है। शुगर और कैरी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और एक बॉल नीचे रखेंगे। गरम-गरम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये इजीली स्ट्रेन हो जाए। अगर आप गरम-गरम डालकर इसी तरह स्ट्रेन करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल और एहतियात के साथ कीजिएगा। तो बस इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना बने, कोई लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी सी कैरी का ये पेस्ट तैयार हो चुका है। तो बस इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एयर टाइट जार में डालकर स्टोर कर लेंगे। आप देखें कितना कूल लग रहा है ये थोड़ा सा कलर डालने से, और कलर से ज़िंदगी में जान आती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से आप स्टोर करके इसको 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब इसका शरबत बनाने के लिए हम थुक मलंगा ले लेते हैं। एक बॉल लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून थुक मलंगा शामिल करके इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। हाफ़ ग्लास इसमें पानी शामिल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप जब इसको देखेंगे तो ये फूल जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके होंगे। गर्मियों में थुक मलंगा का इस्तेमाल बालों को घना और मज़बूत बनाता है। प्रोटीन की कमी बालों को बढ़ने से रोकती है। इसी कमी की वजह से बाल 2 मुंह के हो जाते हैं। थुक मलंगा बुनियादी तौर पर प्रोटीन फ्राहम करने का काम करता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अहम समझा जाता है। अब हम एक गिलास के अंदर कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और इसके अंदर लेमन की स्लाइस कट करके डाल देंगे और कुछ इसमें हम मिंट लीव्स शामिल करेंगे, यानी पुदीने के पत्ते।
पुदीना मैंने इसमें उस वक्त शामिल नहीं किया था। आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर देने के लिए पुदीना पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। यानी जब आपने ब्लेंडर में कैरी को डालकर ब्लेंड किया था उस वक्त थोड़ा सा पुदीना भी उसके साथ शामिल कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरी फैमिली इस तरह से पीना पसंद नहीं करती। तो इस वक्त जब मैं सर्विंग के लिए ग्लास में डालूँगी तब पुदीने के कुछ लीव्स इसके अंदर यानी पत्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे, साथ में लेमन की स्लाइस डाल देंगे और इस तरह से 3 टेबलस्पून इसके अंदर भर के हम ये स्क्वैश शामिल करेंगे जो रॉ मैंगो स्क्वैश हमने तैयार किया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार सा हमारा रॉ मैंगो स्क्वैश रेडी हो चुका है, यानी कैरी का शरबत। कच्चे आम जिगर के लिए बहुत फ़ायदा मंद होते हैं और ये जिगर के मुख्तलिफ़ अमराज से बचाने या इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। तो कैरी का इस तरह से शरबत बनाकर अगर जिगर का कोई मसला है या मैदे की कोई तकलीफ़ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें ये बहुत ही फ़ायदा मंद होता है और इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। मज़ेदार ठंडा ठार यख शरबत जब आप पिएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप बहुत ही आपको राहत मिली है और आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर ये शरबत तैयार होता है। मुझे उम्मीद है आज की ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको भी गर्मियों में ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी ईज़ी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।